कि किसी भी गुरुद्वारे में कोई पंडित नहीं होते, किसी भी पंडित में मतलब मंदिर में कोई पादरी नहीं होते। वो खुद अपना जो धर्म स्थल है जिनका, वो उनके धर्म गुरु खुद होते हैं। तो हमारे जो बौद्ध विहार है उसमें धर्म गुरु कोई और आना चाह रहे हैं, मतलब हैं पहले से ही, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूर्ण तरह से हमारा हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी के दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, स्पष्ट हिंदी में कहें तो। ठीक है, आपका धर्म क्या कहता है वो आपका अपना निजी मैटर है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जो महाबोधि टेम्पल है, जहाँ पे गया में, बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पे जहाँ सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल बनाया हुआ है, उसको हिंदुओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो जी, मेरा नाम है बुद्ध मित्रा। आज का जो प्रोटेस्ट है जी, सब चीज़ों को लेकर डेडिकेटेड ये उन चीज़ों को डेडिकेटेड है जो एक्ट है हमारा BTMC 1949 एक्ट, उसको हम रिपील करने के, निरस्त करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे कि किसी भी गुरुद्वारे में कोई पंडित नहीं होते, किसी भी पंडित में मतलब मंदिर में कोई पादरी नहीं होते। वो खुद अपना जो धर्म स्थल है जिनका, वो उनके धर्म गुरु खुद होते हैं। तो हमारे जो बौद्ध विहार है उसमें धर्म गुरु कोई और आना चाह रहे हैं, मतलब हैं पहले से ही, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूर्ण तरह से हमारा हो जाए, मतलब बौद्धों का हो जाए। ये जिस तरह की समाज में एक विसंगतियाँ फैल रही है, ये क्या हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए एक मतलब सही संकेत है? बिल्कुल सही संकेत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष यही है ना कि सब समान हैं, सबको अपना अपना हक है, कोई किसी के धर्म में कोई दखलंदाजी ना करे। लेकिन यहाँ हो रहा है, तो उसी की निरस्त करने के लिए, उसको रिपील करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग। सर, आप क्या कहना सभी को जय भीम। मेरा यही कहना है कि देखिए, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि सभी अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने तरीके से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपने पंथ को फॉलो करें। अब उसमें किसी का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी के दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, स्पष्ट हिंदी में कहें तो। ठीक है, आपका धर्म क्या कहता है वो आपका अपना निजी मैटर है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जो महाबोधि टेम्पल है, जहाँ पे गया में, बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पे जहाँ सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल बनाया हुआ है, उसको हिंदुओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो उस कब्जे को हटा करके, और चूंकि उनका कोई टारगेट नहीं है कि वो बुद्ध में अपनी आस्था रखते हैं, वो ढोंग के लिए कह देंगे जी बुद्ध हमारे विष्णु के अवतार भी हैं, लेकिन कहीं आप किसी भी बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में कहीं नहीं देखेंगे, या उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए नहीं देखेंगे कि बुद्ध के वो विचार को मान रहे हैं। उनका टारगेट मात्र ये है कि चूँकि सम्राट अशोक के प्रभाव की वजह से, बाबा साहब के प्रभाव की वजह से विदेशों के लोग जब भारत में आते हैं कि ये बुद्ध की धरती है जहाँ, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, तो वहाँ पे डॉलर्स आते हैं, पाउंड आते हैं, विदेशी करेंसी आती है। उनका टारगेट, उस कमेटी का मात्र वो है। तो हमारा टारगेट ये है कि जी संविधान के अनुसार चल के उस जो एक्ट है उसको निरस्त किया जाए और उस स्थल को बौद्धों को समर्पित किया जाए, उनको दिया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए जी, तो क्या लगता है कि अगली दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी ये मुद्दा बहुत उठाया गया है, फिर बंद कर दिया गया है, फिर उठाया गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हम अपना हक लेकर रहेंगे। अगर बाय द वे सरकार मतलब संज्ञान में नहीं लेती है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वही होगा कि फिर से आंदोलन करेंगे। इतने सालों से भी तो आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं ना अपने हक के लिए, तो हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे देश की आइडियोलॉजी है धर्मनिरपेक्षता और हर किसी को आज़ादी है। जी जी, इस पे आपके क्या विचार है? इस पे यही विचार है कि सिंपल फंडा है कि आप अपने धर्म में आप आस्था रखते हैं, तो हमें भी वो चीज़ है, हम भी अपने धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे रेगुलेशन, हमारे रूल्स अलग हैं, हमारे रिचुअल्स अलग हैं, तो उसमें आप ना दखल दें तो वो बहुत बेहतर होगा। हमारे चैनल से क्या संदेश देंगे? आपके चैनल से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, बुद्ध जो एक धर्म नहीं है, वो एक धम्म है, वो एक सही दिशा हमें प्रदान करता है।
और मानव एक समान हमें बताता है, समानता का बसार हमें देता है। तो उस बुद्ध की धरती को ऐसे ही अहिंसावादी बनाए रखें, यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। होली हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि बाकी आनंद कुछ कहना चाहेंगे होली की? देखिए, होली पे आपने सवाल किया है, एक तो ऋतु से संबंधित है, दूसरा अगर मिथिक इतिहास पे जाएं तो उन्होंने आदिवासी राजाओं को हरा करके, मार करके, उन्हीं को फिर बाद में उत्सवों में बदल दिया, त्यौहार में बदल दिया। तो मैं तो चैनल से ये अपील करूंगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं इन ऐसे त्योहारों से, पाखंड से दूर रहें और अपनी अलग पहचान बनाएं, बौद्ध संस्कृति को फॉलो करें। इतनी विशाल बौद्ध संस्कृति है पूरे भारत में, म्यांमार से लेके इराक तक अभी बोल के हटे हैं राजेंद्र जी, तो फैली हुई है। अभी उड़ीसा रत्नागिरी में निकला है 110 मीटर का उनका खाली बुद्ध का सर है जो मिट्टी में दबा हुआ निकला है। ऐसे ही तो हमारी इतनी विशाल संस्कृति हुई है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ये संदेश। मैं कहूँगा कि जो भी बुद्ध हैं, आप जहाँ भी खोदेंगे पूरे भारतवर्ष में आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। और बुद्ध कहते हैं, अरे भाई मुझे धीरे से खोदो, मैं नीचे दबा हुआ हूँ। और जब निकालते हैं तो बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। ये भारत की एक धरोहर है कि हमें एक बुद्ध जैसे महामानव मिले हैं, और जिससे पूरा इतिहास से मानव जाति का उत्थान होता है, मानव जाति उससे लाभान्वित होती है। और ये भगवान बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग, आर्य सत्य और जो पंचशील हमें दिए हैं, उससे मानव का एक विकास होता है, मानव शुद्ध रहता है। एक पैमाना है, ये जो पंचशील एक पैमाना है मनुष्य के नापने का, कि आप कहाँ पर स्थिर हैं। किसी भी धर्म में आपको ऐसा पैमाना नहीं मिलेगा कि आप अपने शरीर को नाप सकते हैं, भाई वाणी से, करुणा से, दुराचार से, व्यभिचार से, मुसावादा से, चोरी से और प्राणी हत्या से। मगर ये बुद्ध हम में ही है कि आप अपने आप को आकलन कर सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो। और भगवान बुद्ध की जो परंपरा है वो तो दुख को किस तरह से निवारण करना है, अपना जीवन कैसे व्यापन करना है, इस सारी चीज़ों को बताती है। बुद्ध ने कभी आत्मा परमात्मा भाग्य भरोसे को नहीं माना। उन्होंने सिर्फ मानव हित के लिए बात करी कि जिसमें बहुजन हिताय, बहुजन सिखाओ की बात हो, वही एक सर्वोपरि चीज़ है। भगवान बुद्ध का जो साहित्य है वो इतना विशाल है कि इसमें आज तक कोई भी इतना बड़ा साहित्य नहीं है। और जो आज का जो आंदोलन है ये महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया के लिए समर्पित है, क्योंकि हमने उसे जो वहाँ की जो नीति है, वहाँ की संचालन प्रथा है, उसको निरस्त करने के लिए यहाँ आह्वान किया है कि वहाँ पर ब्राह्मणवादी परंपराओं को ख़त्म किया जाए और जो बौद्ध हैं उनको ही उसकी सारी सत्ता, उनका नेतृत्व दिया जाए, ताकि जो बौद्ध हैं वो अपनी आडंबरों से रहित धर्म को चला सकें। क्योंकि वहाँ पर हिंदू धर्म में तो सारे आडंबर, अंधविश्वास भरे पड़े हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो इतना पुराना संघर्ष चला आ रहा है वो इस बार नेतृत्व कर के ख़त्म किया जाए। और भारत सरकार और राज्य सरकार, जो बिहार की सरकार है, वो इसका संज्ञान ले और इसको ठीक प्रकार से और बौद्धों को सौंपे। यही मेरी उनसे विनती है।